हालेलुया। यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनुग्रही परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसले तपाईँ र मलाई आफ्नै हातले बनाउनु भयो अनि उहाँले तपाईँ र ममाथि अगापे प्रेम पनि गर्नुभयो। त्यही प्रेमले आज तपाईँ र म यस ठाउँमा छौँ अनि उहाँको उपस्थितिमा हामी रहन पाएका छौँ अनि उहाँको अगापे प्रेममा हामी रुममा लिएका छौँ। प्रभु धन्यवाद होस्। आज भन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै तपाईँ र मेरो निम्ति यस पृथ्वीमा, यस धरतीमा परमेश्वरले आफ्नो एकलौटी पुत्र पठाउनु भयो अनि तपाईँ र मेरो पापलाई देखाइदिनु भयो, तपाईँ र मेरो पापलाई चिनाइदिनु भयो अनि जसमाथि तपाईँ र मैले मानिलियौँ र उहाँलाई स्वीकार्यौँ अनि त्यसको उपज उहाँले हामीलाई आफ्नो एकलौटी पुत्र क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। आमेन। उहाँले तपाईँ र मलाई आज संसारको हामी यो मण्डलीबाट बाहिर अथवा हाम्रो जीवनबाट ख्रीष्ट येशूबाट पाएको जीवनबाट बाहिर हामीले हेर्यौँ भने संसार धेरै कुरामा रमालिएको छ, धेरै कुरामा बरालिएको छ, धेरै कुरामा बिटोलिएको छ। तर प्रभुले तपाईँ र मलाई टपक्क टिपेर पवित्रताको वेदीमा राख्नु भएको छ अनि त्यसमाथि पनि परमेश्वरले एउटा हामीलाई परमेश्वरले एउटा हामीलाई सुरक्षाको बोध गराउनु भएको छ अनि जसमाथि हामी विश्वास गर्छौँ अनि जसमाथि हामीले आफ्नो भरोसा राख्दछौँ उहाँ तपाईँलाई कुनै पनि हालतमा उहाँले असुविधा अनि असुरक्षा महसुस गर्न दिनुहुने छैन अनि उहाँमा सुरक्षा छ, उहाँमा भरोसा रहेछ अनि उहाँ तपाईँलाई मलाई हर समयमा बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यसै गरी आज हाम्रो 3 जना बहिनीहरूलाई परमेश्वरले बचाउनु भएको छ, उहाँले खोज्नु भएको छ र ल्याउनु भएको छ अनि आफ्नो राज्यमा स्थापित गराउन चाहनु भएको छ। अनि जसमा हामीलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले, विभिन्न जनहरूले हामीलाई विभिन्न प्रकारले पुकार्थे होला। संसारमा धेरै देवी देवताहरू संसारमा आए, कसैले पनि तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा गरेन अनि तपाईँ र मेरो पापलाई देखाइदिएन। तर पापको निम्ति पाप देखाइदिएर पापको बाटोबाट फर्कनलाई र त्यसबाट मुक्ति पाउनलाई ख्रीष्ट येशू मात्र यस धरतीमा तपाईँ र मेरो जीवनलाई लिनुभयो अनि उहाँले यूहन्ना 15:15 मा भन्नुहुन्छ, म अबदेखि तिमीहरूलाई मेरा मित्र बनेछु। आमेन। अनि यो मित्रको शब्द चाहिँ के हुन्छ भने हरेक कुरा ख्रीष्ट येशूले जे गर्नुहुन्छ, जे जान्नुहुन्छ, उहाँभित्र के छ, उहाँको स्वर्गीय राज्यमा के कुराहरू छन्, ती सबैको जानकार तपाईँ र मलाई छ। हालेलुया। अनि त्यो जान्ने कुरा आज हाम्रो बहिनीहरूले पनि पाउनु भएको छ। अनि हामी हेर्दछौँ रोमीको पुस्तकमा 10 अध्यायको 9 पदमा, किनकि यदि तिमीले यसलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। बहिनी, तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ? यो यसमा पढ्नुहोस्। गर्नुहुन्छ बहिनी? तपाईहरूले आफ्नै मुखले मेरो मुक्तिदाता, मेरो उद्धारकर्ता हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँहरूको जीवनको उद्धार हुनेछ। गर्नुहुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद बहिनी। उहाँहरूले गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु भइसकेको छ। अब यो संसारमा परमेश्वर आउनुभयो, उहाँले यहाँ आएर तपाईँलाई मलाई जीवन मात्रै दिन्छु भन्नु भएन। कन्या मरियमको कोखमा जन्म लिनुभयो अनि पृथ्वीमा आउनुभयो अनि क्रुसमा टाँगिनुभयो अनि पृथ्वीमा गाडिनुभयो अनि चानबाट निस्किनुभयो र बौरी उठ्नुभयो र मानिसको साथमा हुनुभयो र फेरि उहाँ स्वर्गमा उक्ली जानुभन्दा अगाडि तपाईँ र मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म फेरि तिमीहरूलाई लिन आउनेछु भनेर। आमेन। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? धन्यवाद बहिनी। हुन्छ, हामी 3 जना यी बहिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यो 3 आत्मालाई परमेश्वरको वेदीमा राख्नेछौँ
आदरणीय दाजु मान थापा दाजु, मान सुब्बा दाजु अगाडि आइदिनुहोस्। रुद्र राणा, आरसी ब्रदर अगाडि आइदिनुहोस्। हामी उहाँहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ। म जे भन्छु त्यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस् है, दोहोऱ्याउनुहोस्। पवित्र परमेश्वर, आज म तपाईको वेदीमा आएकी छु। हामी सबैले आँखा बन्द गर्नेछौँ। मैले आज तपाईलाई प्रभु भनेर जाने चिने। प्रभु आजभन्दा अघिको जीवन मैले कसरी बिताएँ त्यो तपाईँ जान्नुहुन्छ। किनकि संसार पापमय छ, त्यसैमा मैले जीवन बिताएँ। अब उसो मेरो जीवन तपाईमा समर्पित गर्दछु। आउने दिन तपाईले मलाई सही बाटोमा हिँड्नको लागि मलाई बाटो देखाउनुहोस्। सुरक्षा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। प्रभुजी आउने दिनमा विभिन्न लोभ लालचका आत्माहरू शैतानका बाधाहरू तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाममा म इन्कार गर्नेछु। मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईमा अर्पित गर्दछु। मेरो जीवन लिनुहोस् र मलाई शुद्ध्याइ गर्नुहोस्। तपाईको पवित्र जीवन मलाई दिनुहोस्। र मेरो जीवन तपाईले लिनुहोस्। आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। धन्यवाद। बाँकी सब बहिनीहरू, तपाईहरू उहाँ बहिनीहरूलाई हामी सबै मिलेर येशू प्रभुको नाममा जय मसीह भन्दछौँ। अनि नानीहरू, आजदेखि उसो तपाईहरूले येशू प्रभुलाई मेरो प्रभु अनि मेरो मुक्तिदाता भनेर मानिनु भएको छ होइन? कुनै दिन तपाईँहरू फेरि होइन म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ कि बा? तपाईँ येशूको पछि आजदेखि हिँड्नु भएको छ है। अब कहिले पनि फर्किनुहुन्न होइन? हुन्छ, हामी येशूको पछि डी मेजर स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो परमेश्वर अनि प्रभु येशू अति प्रसन्न हुनु भएको छ। यसकारण यी सबै कुरोको श्रेय परमेश्वरलाई अनि हाम्रो बहिनीहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनु हुने प्रियजनहरूलाई हामीले परमेश्वरलाई अनि उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्नेछौँ। धन्यवाद। हुन्छ नानीहरू, हाम्रो जानुका लामा, कुमारी श्रेष्ठ र सुषमा तामाङलाई प्रियजन तपाईँहरूको व्यक्तिगत प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। अनि शैतानले ल्याउने कुनै पनि युक्तिहरू उहाँहरूको जीवनमा भएछ भने पनि उहाँहरू त्यसबाट छुटकारा पाउनु भएको होस् भनेर हामी व्यक्तिगत प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ। आमेन। हस्त जय मसीह। हालेलुया। क्षमा देऊ त तिमीलाई क्षमा दिनेछ। आमेन। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। अब आउनुहोस्, हामी भेटी उठाउनेतिर जानेछौँ र भेटीको निम्ति हाम्रो तारा राई, हाम्रो आदरणीय तारा राई र राजेश चौधरी आइदिनु अनुरोध गर्दछु। र भेटीको प्रार्थना लागि हाम्रो सिलास मगर रेडी भइदिनु होला। र भेटीको गीत चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजु विक्रमलाई
म दिन चाहन्छु हाम्रो विक्रम दाजु आएर अगाडि भेटीको गीत गाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भेटी उठाउन लागि हाम्रो तारा राई दिदी र राजेश चौधरी, भेटीको प्रार्थनाका लागि हाम्रो सिलास मगर पनि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो समय हेलो हेलो सबैजना जन्मसी। हाम्रो जनक सोल्टीले म सोल्टा भन्छु, सोल्टी भन्छु, उहाँले लेख्नुभएको एउटा गीत छ, प्रभु तपाईँको अङ्गालोमा पवित्र आत्माको आगोमा। अनि मैले किबोर्डबाट सानो ट्र्याक बनाएर गाउने कोसिस गर्दैछु। प्रभुको महिमा हो, सबैजना ताली बजाउनु होला है। समय भएको छ वचनको जो शरीरको निम्ति होइन तर आत्माको निम्ति भोजन हो। आमेन। जसरी शरीरलाई जिउन बल शक्ति काम गर्न ताकत चाहिन्छ, त्यसको निम्ति भोजन चाहिन्छ, त्यस्तै आत्मामा हामी जिउनलाई प्रभुमा यस्तै बेलालाई यो संसारमा आत्मिक भोजनको जरूरी छ। अनि विशेष खास करके इस समय पर मैं पास्टर जी से क्षमा चाहता हूँ, जो समय हम ज्यादा हो चुका है और आज बहुत दूर से प्रभु की वचन बांटने के लिए, हमें आत्मा के भोजन देने के लिए आज आए हमारे पास्टर, आदरणीय पास्टर जी साइनो बाबा, और हम सब उनको इधर स्वागत करेंगे ताली बजाकर। और आज वो हमें प्रभु के वचन से भोजन खिलाने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के परमेश्वर का स्तुति करिए। हालेलुया। यहाँ आने से पहले करीब 1:30 बजे हमारे चर्च में मीटिंग चल रहा था। वहाँ पर हम लोग परमेश्वर का आराधना कर रहे थे। तब परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिखाया कि जब हम लोग मुंह से जब परमेश्वर का स्तुति करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में वो धूप के जैसा है। धूप ही बोलते हैं ना, धूप वेदी, धूप वेदी। जैसे आप मुंह खोल के परमेश्वर का स्तुति करना चालू करेंगे, वैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जिस प्रकार पुराने इजरायली लोग मंदिर में धूप चढ़ाते थे, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में धूप चढ़ता है। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में वो धूप पहुंचता है, परमेश्वर उसका जवाब तुरंत देता है। हालेलुया। आप लोग बोलते हैं अगर आप हालेलुया बोलने में कंजूसी करेंगे तो आपका जवाब में भी देरी होगा। बोलेंगे अरे मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। हालेलुया। मैं और भी गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ। 3 बहन लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके स्वीकार किया है। आमीन। आज स्वर्ग खुश होने का समय है और इन तीनों बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जिसने लेके आया वो खड़ा हो सकते हैं। जिसने सुसमाचार सुनाया। आमीन। इन लोग का हम लोग रिस्पेक्ट देने का है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और जोरदार ताली बजाकर थैंक यू सिस्टर्स। बैठ जाइए। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, एक प्रकाशन में आप लोगों के साथ में बांट रहा हूं। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, निर्गमन का किताब 3 अध्याय में लिखा गया है, उसका 8वां वचन में, मैं उतर आया हूं। हालेलुया। उसका 10वां वचन में, मैं तुझे फरोन के पास में भेजता हूं। और 12वां वचन में, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने फरो के पास में भेजा, लगभग 24 लाख लोगों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए, तो परमेश्वर का यही वचन है, मैं उतर के आया हूं।
दूसरा, मैं तुझे फरहो के साथ पास में भेज रहा हूं, और तीसरा, मैं निश्चय ही तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का हमें मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय में लास्ट कमीशन जो है यही है, मैं उतर के आया हूं, हालेलुया, मैं इस दुनिया में भेजूंगा, सिर्फ नेपाल में नहीं, दुनिया के जितना भी राज्य है वहां भेजूंगा, हालेलुया। लो, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में, हालेलुया। तो मैं यहाँ जो भी बैठे हुए हैं सभी भाई बहनों से और एक बार विनती करता हूं कि इस शहर में, इस कंट्री में बहुत सारे लोग अभी भी है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आमीन। उन लोगों के पास तक पहुंचने का है हम लोग को। हमारा काम बहुत टाइट है, वो सब ठीक है, लेकिन उन लोग के पास तक पहुंचने का है, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने का है, और उन लोगों की जिंदगी के नाश में से हमें उनको छुड़ाने का है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। सब कोई अपने हाथों में अपना बाइबल ले लेंगे। फिलिपियों का किताब, उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों का किताब नया नियम में है, उसका 3रा अध्याय और उसका 7 से लेकर 11 तक हम लोग एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। 7 से लेकर, फिलिपियों का किताब 3रा अध्याय 7 से लेकर 11 तक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सभी बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसे उसमें पाया जाऊं, ना कि हम अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन वह धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों की सहभागी होने में के मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, मैं किसी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। हालेलुया। सबको अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी, हालेलुया, इस शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के सामने में हम लोग बैठ रहे हैं प्रभु, वचन से द्वारा हमसे बात करिए प्रभु। हम लोग किसी मनुष्य का आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, किसी का बुद्धि के हिसाब से नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन जिस आत्मा से वचन लिखा गया है उसी आत्मा के द्वारा हालेलुया हमको समझाइए प्रभु जी। इस आज जो वचन हम लोग से बात करेंगे हमारे जीवन के अंत तक, आमीन, हालेलुया, उसका अनुभव हम लोग अनुभव करने के लिए सहायता करेंगे। इस सारे कांग्रेगेशन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आपके हाथों में सब कुछ समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परम पिता, आमीन। सब एक साथ बोलो हालेलुया, आमीन। अपनी जगह पर बैठ जाए। पौल जो है, ये किताब जो है जेल के अंदर में लिखा है, आमीन। हम लोग का जैसे एसी रूम में नहीं लिखा इसने, आमीन। एसी कमरे में बैठ के कारपेट डाल के वहां पर बैठा नहीं लिखा, पर पौल ने ये वचन जो है जेल के अंदर में लिखा है। ये जो वचन है बहुत, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत गहरा अनुभव डालेगा। जो आजकल के ईसाई लोग, आजकल के मसीह लोग इसकी गहराई नहीं जानते, इसलिए वो दुनिया के पीछे में जाते हैं, आमीन। ये पूरा लेने का तो आज समय नहीं है, लेकिन उसमें से एक वचन का छोटा सा, छोटा को नेपाली में क्या बोलते ब्रदर? सानो, छोटा सा भाग मैं लूंगा
और ये आपके जीवन में बहुत गहरा अनुभव करेगा करके मुझे मालूम है। हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और इस चर्च के एल्डर्स को और जो भी कार्यकर्ता है सभी को, यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह। और आप लोगों के प्रार्थना के कारण आमीन मैं अभी तक खड़ा हुआ हूं यहाँ पर। हालेलुया। और पिछला मार्च में मेरे ज़िंदगी में प्रभु ने आमीन एक आश्चर्य काम किया कि मुझे एक परमेश्वर ने मुझे एक लड़का दिया, उसका नाम आमीन योशुआ रखा गया है। आमीन हालेलुया। इसी खुशी में मैं जो है आमीन यहाँ पर चॉकलेट लेके आया हुआ हूँ। तो मैं इस मीटिंग के बाद में आप उसको ले सकते हैं, पीछे में मैं दे दिया हूँ। हालेलुया। आमीन। मैं वचन में सीधा प्रवेश करना चाहता हूं। उसके 10वां वचन को जरा देखेंगे ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य को आमीन I may know him and the power of his resurrection. आमीन। पुनरुत्थान के सामर्थ्य को मैं जानना चाहता हूं। पुनरुत्थान को नेपाली में बौरी उठने का सामर्थ्य, शक्ति मैं जानना चाहता हूं। पिछले आमीन मार्च के लास्ट वीक में या कुछ था, ईस्टर का पर्व था, ईस्टर का पर्व। उस समय मेरा कंपनी में कुछ अंग्रेज लोग हैं, उन लोगों को जाके मैंने बोला कि हैप्पी ईस्टर। सभी लोगों ने जितना भी ईस्टर मैसेज दिया सभी को धन्यवाद। मैंने उनसे जाके हाथ मिलाया और बोला हैप्पी ईस्टर। बोला हैप्पी ईस्टर बड़ी। आमीन। वेयर आर द ईस्टर रैबिट्स, ईस्टर रोल्स, ईस्टर एग्स। मैं बोला ऐसे भी है क्या? वो पूछता है कि ईस्टर का खरगोश किधर है? हाँ, ईस्टर का अंडा किधर है? और ईस्टर का रोल किधर है? मैंने बोला मैं तो अभी तक ऐसा ईस्टर तो मैं देखा नहीं हूं। हालेलुया। ईस्टर में खरगोश भी मिलता है, ईस्टर में रोल भी मिलता है। आमीन। मैं बोला प्रभु जी ईस्टर को इन लोग ने क्या बना दिया। जब क्रिसमस का पर्व होता है तो सबसे बड़ा गाना होता है जिंगल बेल जिंगल बेल। उसका पूरा गाना आप देखेंगे, उसमें जो क्रिसमस का अर्थ है ही नहीं, उसमें सिर्फ बेल टिंग 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 टिंग। क्योंकि हम लोग पर्व मनाते हैं लेकिन उसका असलियत से हम लोग बहुत ही दूर है। आजकल के मसीह लोग नाम है पीटर, जॉन, ऐसे बहुत सारे नाम है, लेकिन उसका असलियत से बहुत ही दूर है। क्योंकि आजकल जो है वचन, जो परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। इसलिए जो असलियत है उसके बहुत दूर है। आज इस वचन में से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पौल कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। आमीन। हम लोग यहां बैठे हुए बहुत लोगों को पूछेंगे यीशु मसीह को जानते हैं? हाँ, हम लोग सब जानते हैं। क्या जानते हैं? नहीं मालूम। पौल कहता है मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। वो भी बहुत बड़ा, अगर उसके एक ही वचन पे लगे तो घंटे लग जाएंगे यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए। दूसरा लिखा गया है कि मैं उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। आमीन। उसको जो है बौड़ी उठने का शक्ति को मैं जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। हालेलुया। आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ हिज रिसरेक्शन। उसके बौड़ी उठने का, जी उठने का सामर्थ्य को मैं जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। पौल कहता है। हालेलुया। आमीन। उसके अंदर की इच्छा यह है कि उसके जीवन में बौड़ी उठने का, जीव उठने का जो सामर्थ्य है मैं जानना चाहता हूं। बौड़ी उठने, जीव उठने का इंग्लिश वर्ड के बारे, इंग्लिश में लिखा गया रिजरेक्शन। रिजरेक्शन सबको बोलिए, रिजरेक्शन, बौड़ी उठना। नेपाली में बोलिए बौड़ी उठना। आमीन। ठीक है ना? बौड़ी कौन उठता है?
कौन रिजरेक्ट होता है, उसका अर्थ की गहराई में हम लोग जाएंगे तो वहां पर जो चीज मरा हुआ है वही जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज मरा हुआ है, द थिंग्स विच वर डेड, जो चीज या मरा हुआ है, उसके मरे हुए अवस्था में उस व्यक्ति या उस वस्तु के अंदर में जीवन प्रवेश करके, आमीन, उसमें जीवन प्रवेश करके उसमें वापस उसके स्थान पर लेके आने को रिजरेक्शन कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बॉडी उठने को उसको कहा जाता है जो पहले मरा हुआ था, कोई आशा नहीं, उसको अभी एक ही निर्णय ले सकते हैं कि ये अभी मर गया है, सड़ जाएगा और समाप्त हो जाएगा। वैसे अवस्था में जीवन प्रवेश करके उसको खड़ा करके अपने जगह पर स्थापना करने को बॉडी उठना कहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, पौल कहता है मुझे इस सामर्थ्य को अनुभव करने का है, क्योंकि चर्च कलीसिया में परमेश्वर का सामर्थ्य को, आमीन, पौल ने नया नाम दिया, वो नाम है बौरी उठने का सामर्थ्य। आमीन। रिजरेक्शन पावर, जी उठने का सामर्थ्य। आमीन, हालेलुया। जी उठने का सामर्थ्य, रिजरेक्शन पावर। आमीन। जो भी मरा हुआ है उस अवस्था में वहां पड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उठ के उतर कर, आमीन, हालेलुया, उसको जीव उठाने का बौरी उठने का सामर्थ्य कहा गया है। और परमेश्वर, और यही ईस्टर हमको बताता है। ईस्टर, प्रभु यीशु मसीह का जीव उठने का पर्व हम लोग मनाते हैं, तो वो सिर्फ पर्व पर भी नहीं रहने का, परंतु आपके जीवन में ये जो है, आपके जीवन में ये अनुभव होने का है। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। मरा हुआ अवस्था में से जीव उठना, और यही सामर्थ्य जो है, आमीन, प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया था उसी के ऊपर में यह सामर्थ्य उतरा। अगर आप फिलिस्तीन में जाएंगे, अभी इजराइल में जाएंगे, वहां पर कब्र है, उस कब्र में लिखा गया है ही इज नॉट हियर, ही हैज रिजन। प्रभु यीशु मसीह यहां पर नहीं है, आमीन, वो जीव उठा है। वहां पर आप कब्र पे जाएंगे, वहां पर देखेगा कि परमेश्वर का बहुत बड़ा सामर्थ्य उतरने वाला जगह है वो। हालेलुया, हालेलुया। और यही सामर्थ्य जो है, हम लोग एफेसियों का किताब पहला अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, एफेसियों का किताब पहला अध्याय और उसका 19वां वचन जरा पढ़ेंगे। एफेसियों का किताब पहला अध्याय और उसका 19वां वचन पढ़िए, पढ़िए। आमीन, आमीन। नीचे और भी पढ़िए 23 तक। जो उहाँले ख्रीष्टमा कुरा गर्नुभयो, आमीन, जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुभयो, आमीन, अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो, आमीन, सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यहरूमाथि, र यस युगका मात्र होइन, आमीन, र आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो, आमीन, र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राख्नुभयो, आमीन, आमीन, र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनुभयो, आमीन, जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो, उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण गर्नुहुन्छ। आमीन। यहां पर बताया गया है कि यही सामर्थ्य जो है मसीह यीशु के मरे हुए शरीर में, आमीन, कार्य किया। यही सामर्थ्य जो है, आमीन, उसको जिलाया, उसको उठाया और उसको स्वर्ग में परम प्रधान की दाहिनी हाथ में बिठाया और सारे सामर्थ, सारे शक्ति से ऊपर वाला नाम उसको दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही सामर्थ्य अगर आप विश्वास करेंगे, आपके अंदर भी काम करेगा। आमीन, जीसस। कितना लोगों का विश्वास है?
सिर्फ बगल वाला हाथ उठा रहा है करके मत उठाइए। आमीन। अपने बगल वाले का हाथ को पकड़िए, पकड़िए, बगल में जो है उसका हाथ पकड़िए, पकड़िए 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 भैया। आमीन। बगल में जो बैठा है उसका हाथ पकड़ लिए, पीछे वाले पीछे में पकड़िए बगल वाले का हाथ। आप बगल वाले का हाथ को जोर से दबाइए और बोले परमेश्वर का सामर्थ्य आज बहने जा रहा है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज मेरे जिंदगी में बहने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य अगर आपके अंदर में बहेगा, जब ये आपके अंदर में जब उतरेगा तो एक अद्भुत काम चालू होगा कि आपके अंदर जितना भी मरा हुआ विषय है सब में जीवन आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है आमीन कितने लोग विश्वास करें, जो भी विश्वास करेगा उसका जिंदगी में एक कार्य करने जा रहा है। जितना भी मरा हुआ विषय है, यस, जितना भी मरा हुआ विषय, आमीन। कुछ लोगों का विषय है रिश्ता मर गया, मालूम है, भाई बहन का रिश्ता मर गया, आमीन, पति पत्नी का रिश्ता मर गया, आमीन, हालेलुया, जयम ग्लोरी, हालेलुया। एक भाई ने गवाही दिया, आमीन, हालेलुया। उस भाई का गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आमीन। भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप के साथ में रिश्ता, और जो भी रिश्ता मरा हुआ है, अगर आप विश्वास करेंगे पुनरुत्थान का सामर्थ्य वहां बहने जा रहा है। किसी किसी का शरीर का एक एक अंग मर गया है, आमीन। इस कारण शरीर की बीमारी, आमीन, बीमारी है, बीमारी। उसका कारण क्या है? कोई अंग मर गया, हालेलुया, देख सकते, ओ ग्लोरी, आमीन। कुछ अंग मर गया, क्या अंग? हालेलुया। किसी किसी का, आमीन, घुटने का दर्द है, अंदर का जो है ग्रीस खत्म हो गया। किसी किसी को कमर का दर्द है, अंदर का जो केबल वायर है वो कट हो गया, आमीन, हालेलुया। किसी किसी को डायबिटिक है, उसका इंसुलिन बंद हो गया, आमीन, हालेलुया। ऐसे बहुत सारा चीज है जो मर गया, आमीन। आज परमेश्वर का सामर्थ, पुनरुत्थान का सामर्थ मरा हुआ, हालेलुया, उस अंगों पे काम करने जा रहा है। अरे भाई, ये खाली पीली बात वाला बात नहीं है, ये पुनरुत्थान का सामर्थ है। ये जो शरीर का बात, किसी किसी का सपना मर गया। जब बचपन में था बहुत बड़ा बड़ा सपना देखता था, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं, लेकिन जिंदगी का असलियत में जब वो लोग उतर के आते हैं, उन लोग का सपना मर गया, हालेलुया। अब बोलते हैं मेरे जैसा बाल पक गया, अभी कोई उम्मीद नहीं है, मेरा बच्चा, आमीन, मेरा बच्चा में, आमीन, ये पूर्ति होगा करके मैं देखूंगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, 80 साल का कालेब को एक सपना था, मुझे वो पहाड़ मेरा नाम पे होने का है, हालेलुया। 80 साल का कालेब बोलता है मुझे वो पहाड़ का जरूरत है। योशुआ से कहा मुझे पहाड़ जाए, योशुआ ने कहा जाके कब्जा कर, हालेलुया। अपना सपना मर गया होगा, लेकिन आज आपके लिए खुश सुसमाचार यह है कि परमेश्वर का सामर्थ्य, उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज उसमें बहने जा रहा है। कुछ लोगों को, आमीन, जो है औलाद नहीं है, संतान नहीं है। डॉक्टर कहता है वो जो है गर्भपात्र जो है मर गया है, हाँ, वो जो है मर गया है, हालेलुया। आज से लगभग, आमीन, 2006 में किम्स हॉस्पिटल में जब मैं चेकअप में ले गया था, आमीन, तो हमारा कोई औलाद नहीं था 3 साल के बावजूद भी। तब डॉक्टर ने चेक करके बोला कि मुश्किल है, फिर भी हम लोग दवाई ववाई देंगे, लेकिन मुश्किल है। परमेश्वर ने कहा मैं तुमको औलाद देने जा रहा हूं। ये 2006 की बात है। तब मेरा वाइफ को मैं बोला, आमीन, परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। दूसरा महीना हुआ, मैं यहां पर बहरीन में आने का टाइम हुआ, तो डॉक्टर के पास मैं चेकअप के लिए गया। चेकअप करने से पहले ही परमेश्वर ने बोला कोख में बच्चा है। मैं बोला परमेश्वर चेकअप तो करा ले, उसके बाद यकीन करे। बोले तुमको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, डॉक्टर के रिपोर्ट पर ही यकीन है। 3 दिन के बाद मैं चेकअप के लिए गया। डॉक्टर ने स्कैनिंग नहीं किया, टेस्ट लिया तो पॉजिटिव बताया। डॉक्टर ने बोला हमें, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, स्कैनिंग में चलो।
उसने वहां पर अल्ट्रासाउंड लिया, अल्ट्रासाउंड लेने के बाद भी डॉक्टर ने यकीन किया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था मुश्किल है, वही डॉक्टर बोला था मुश्किल है। उसी डॉक्टर के पास में लेके गया, एक महीने के बाद में उसने बोला ये तो असंभव कार्य हुआ है। हालेलुया। देखिए यही पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जिंदगी में भी बढ़ेगा। जीसस, हालेलुया। विश्वास करिए, मसल पकड़ के मत बैठिए कि देगा तभी में जाएगा, नहीं नहीं, ये विश्वास करेगा उन लोगों के ऊपर में। आमीन, हालेलुया। उस समय जब आमीन मुझे ऐसा लगा कि मेरा लड़का होगा, क्योंकि वैसे आमीन परमेश्वर का ऐसा लीडिंग था। जब आमीन यहाँ पर जब मैं आया तो मेरा वाइफ का डिलीवरी इंडिया में था। वहाँ पर एक बहन, एक भाभी ने मुझसे पूछा क्या इरादा है, क्या होगा। मुझे मेरा लड़का होगा। क्यों? आमीन। तो उसका नाम क्या रखेगा? मैंने बोला उसका नाम जोशुआ रखूंगा। और लड़की हुई तो बोला सारा रखूंगा। आमीन, हालेलुया। तो मुझे जब डिलीवरी हुआ तो लड़की हुआ, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है। आमीन, हालेलुया। तब उस भाभी ने मुझसे पूछा अरे जोशुआ का क्या हुआ? 2007 में। मैं बोला परमेश्वर जानता है। लगभग 1-2 साल के बाद में जब मिली, मेरे गाड़ी में चर्च में जा रहे थे तो मेरा वाइफ को वो बहन पूछ रही थी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन कुछ है? मेरे वाइफ बोले मुझे नहीं लगता। तो वो भाभी ने मुझसे पूछा 2 साल पहले, अरे भाई जोशुआ का क्या हुआ? मैं बोला मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। मेरा शरीर देखिए एकदम कमजोर, आप लोगों के सामने मैं ऐसा खड़ा हूं लेकिन ऐसा में नहीं हूं मैं, बहुत ही कमजोर शरीर। हालेलुया। लेकिन जब पिछले महीने जब परमेश्वर ने मेरे हाथ में उस बालक को दिया, मैं उसको कितना धन्यवाद दिया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जो चीज मरा हुआ समझा उसको परमेश्वर ने जीवित कराया। हालेलुया। बहुत लोगों का रिश्ता मरा हुआ है, पति पत्नी का रिश्ता शैतान ने अंदर प्रवेश करके उसको मार दिया। और बहुत लोगों का आशा मर गया, आशा। अरे मैं बहरीन में आया था कुछ उम्मीद लेके, कुछ पैसा वैसा कमाऊंगा, लेकिन यहां स्पॉन्सर के नीचे में जो काम है उससे अच्छा है कि मैं नेपाल में चले जाऊं। आशा मर गया। लेकिन आप परमेश्वर के वचन में जब आप गहराई में जाएंगे, आपको जीवित आशा देने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यहां भी कोई भी यहां पर बैठा हुआ निराश हाथ लगा के हुए बोला मेरा कोई उम्मीद नहीं है, आज आपके लिए एक उम्मीद है कि आपके लिए एक सामर्थ्य आज भी उपलब्ध है। हालेलुया। वो सामर्थ्य का नाम है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। आपका मरे हुए रिश्तों को जिलाने वाला सामर्थ्य, आपका मरे हुए अंगों को जिलाने वाला सामर्थ्य, आपके मरे हुए आमीन आशाओं को जिलाने वाला सामर्थ्य, आपका मरा हुआ सपना को जिलाने वाला सामर्थ्य। हालेलुया। मरा हुआ सब अवस्था को जिलाने वाला। आमीन, हालेलुया। आपके मरे हुए उम्मीदों को जिलाने वाला, आपके मरे हुए आशाओं को जिलाने वाला, आपका मरा हुआ शरीर को जिलाने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। आमीन। आप लोग बोलते हैं आमीन ये अभी तक मेरे में काम नहीं किया। आमीन। मैं आप लोगों को एक आमीन 15 मिनट में मैं आप लोगों को ये कैसे काम करता है करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप देखेंगे आमीन उसका एफेसियों का किताब 2 अध्याय और उसका 1 वचन। एफेसियों का किताब 2 अध्याय और उसका 1 वचन। आमीन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया। हालेलुया। बगल वाले के हाथ पकड़िए क्योंकि बगल वाला सो रहा है, सो रहा है। हमें सोइए मत बोले, और बोलिए उनको उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया। इसलिए सोने का टाइम नहीं है अभी।
अभी हालेलुया। जकरिया का किताब, जकरिया भविष्यवक्ता का किताब 12 अध्याय और उसका पहला वचन। मैं आपका इतिहास में जाना चाहता हूं। हालेलुया। जकरिया भविष्यवक्ता का किताब 12वां अध्याय और उसका पहला वचन जरा पढ़ेंगे। आमीन। जकरिया भविष्यवक्ता का किताब 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। आमीन। जीसस पुराना नियम में है, जकरिया भविष्य जिसको मिला वो पढ़िए। इस्राएल को विषय में परम प्रभु को वचन यही हो, हाँ। विनाश फैलाउनु हुने, हाँ। पृथ्वी को जग बसाल्नु हुने र मानिसको आत्मा देशभित्र रच्नु हुने परम प्रभु को। मनुष्य की आत्मा उसके भीतर रचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा को उसके भीतर, किसके भीतर? उसके भीतर, उस शरीर के भीतर में, आपके भीतर में, आमीन, रचने वाला परमेश्वर का कहना है। तो आपके शरीर के अंदर में एक आत्मा रचा गया है करके इस वचन से हम लोग को मिलता है। हालेलुया। आपके अंदर में ऐसे ही भविष्यवक्ता किताब 12वां अध्याय पहला वचन। आमीन। ये वचन जब मिला ना, मैं एक दिन एकदम इस वचन में ही घूम रहा था, क्योंकि आपके अंदर में एक आत्मा को सृष्टि करने वाला परमेश्वर के बारे में यहां पर बताया गया। यहां भी जो भी लोग बैठे हुए हैं सबके अंदर में एक आत्मा है। अभी लेके भजन संहिता 51 का 5, भजन संहिता 51 का 5, भजन संहिता 51 का 5, भजन संहिता 51 का 5। जिसको मिला वो उठ के अब पढ़ ले उसको। पहला जकरिया 12 का 1, बाद में साम्स भजन संहिता 51 का 5। हाँ। मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ, पाप में मेरी अम्मा ने मुझे गर्भ धारण किया। हालेलुया। सबको ये वचन पकड़ के हमें बोलते हैं इसलिए मैं सिगरेट पी रहा हूं, इसलिए मैं दारू पी रहा हूं, क्योंकि पाप में मेरे अम्मा ने मुझे गर्भ धारण किया। लेकिन आदम पाप करने के कारण उसके जितना भी संतान पैदा हुए वो लोग हैं पाप की तरफ झुकाव है। हालेलुया। 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 पीछे वाले को सुनाई दे रहा है? आमीन। जो है यहां पर पहला जो वचन बताता है, आपके शरीर के अंदर में आत्मा को रचने वाला परमेश्वर, आपके शरीर के अंदर में एक आत्मा, आपके आमीन, जब आप पैदा हुए तो आपके अंदर में एक आत्मा को बनाया, सृष्टि किया परमेश्वर। दूसरा जो है ये वचन बताता है कि पाप में मेरी अम्मा ने मुझे गर्भन धरा, पाप में उसने मुझे जन्म दिया। तो उस समय जब आप इस धरती में आया, उस समय आपके अंदर का आत्मा जीवित है। यस। मरा हुआ आत्मा को परमेश्वर ने बना के नहीं भेजा। आपके अंदर में आत्मा जो है जीवित है। जीवित आत्मा को परमेश्वर ने आपका शरीर के अंदर में रचा। लेकिन आपका शरीर को, आपका शरीर में ऐसा स्वभाव है, वो पाप की तरफ झुकने वाला स्वभाव के साथ में आप लोग इस दुनिया में पैदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए आपका जीवन का पन्ना आज मैं खोल रहा हूं, परमेश्वर, मैं नहीं खोल रहा हूं, परमेश्वर के आत्मा खोल रहा है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, मैं बचपन से मैं एकदम सीधा हूँ, मैं बचपन से ईसाई हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है करके यहाँ पर बैठे, जो भी बैठे हुए हैं, आपसे परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया। 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 तो पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भन किया, पाप में मुझे जन्म दिया। उसका मतलब है आमीन, आपके अंदर का आपका जो शरीर है वो पाप की तरफ झुका हुआ। इसलिए आमीन, मेरा जो बच्चा है उसको अगर सही समय पे दूध नहीं मिलेगा वो एकदम ऐसा बॉक्सिंग करता है, क्योंकि वो उसका जो है आमीन, उसका जो पोएट, एक कवि ऐसे बताता है कि एक बच्चा जब रोता है तो 8 प्रकार का सुर क्या क्या निकलता है करके, मुझे मालूम नहीं है उसके गहराई में। 8 प्रकार का गुस्सा, आमीन, वैसे वैसे बहुत सारे चीज है जो उसको सिखाया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली उसको ना ऐसा होता है। हम लोग कोई सिखाने का जरूरत नहीं है। कोई बच्चे को आमीन कुछ चीज पसंद नहीं आया उठा के फेंकता है, कोई सिखा के नहीं, आमीन, क्योंकि उसका जो है झुकाव उसकी तरफ है।
आमीन। अभी हम लोग देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 7वां अध्याय और 15 वचन। यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 7वां अध्याय और 15 वचन। यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 7वां अध्याय और उसका 15 वचन। जिसको मिला वो जरा उठ के पढ़ सकते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 7वां अध्याय और उसका 15 वचन। आमीन। पढ़िए ब्रदर। खराब काम को इनकार करना, असल और जो असली है उसको छानने का जाने का एक उम्र है। बस बस बस। खराब काम को इनकार करना और अच्छा काम को स्वीकार करने का एक उम्र है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक 2 साल का एक बच्चा अगर कुछ करता है तो उसको मालूम नहीं है, लेकिन आपका जिंदगी में एक उम्र आया, वो उम्र में से यहां से जो भी लोग हैं सब गुजर चुके हैं। एक टाइम है, एक समय है जब आप जानते हैं कि जान जाएंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हालेलुया। कोई है ऐसा जो उम्र में जो ऐसा उम्र में से नहीं गुजरा यहां पर कि आप लोग जानते नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आमीन। किसी किसी का 6 साल होता है, किसी किसी का 7 साल, कोई कोई जो है वो उम्र तक नहीं पहुंचते। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो वो उम्र तक, किसको, आमीन, वो लोग शरीर के विकलांग लोग, जो दिमाग से विकलांग लोग, वो उम्र तक नहीं पहुंचते हैं कि वो अच्छा क्या है बुरा क्या है हम लोग नहीं जानते। लेकिन एक उम्र है कि अच्छाई को बुराई को ठुकराना और अच्छाई को स्वीकार करने का एक उम्र है। वो उम्र में क्या होता है करके परमेश्वर का वचन में दिया गया। हालेलुया। रोमी का पत्रिका उसका 7वां अध्याय और 9वां वचन। रोमी का पत्रिका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन। जरा उसका जिसको मिला वो उठ के खड़े हो जाएंगे, उठ के खड़े होकर जरा उसको पढ़ेंगे। 7 का 9। आमीन। एक समय में मैं जीवित था। आमीन आमीन। वहां पर बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति ये उम्र तक पहुंचता है तो आज्ञा आ जाता है, पाप रिवाइव्स, सिन रिवाइव्स। आमीन। आपके अंदर में जो पाप है वो जीवित होता है और आपके अंदर के आत्मा जो है मर जाता है। ओ ग्लोरी। कितने लोगों को समझ में नहीं है? हालेलुया। एक उम्र है आपके जीवन में, आपके बचपन में से गुजर के से एक उम्र है। उस समय आपको मालूम होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस समय शायद आप स्कूल में पढ़ते होंगे। जब स्कूल में जाते हैं तो बगल वाले का पेंसिल या रबर आप चुराते हैं तो अंदर से एक आवाज आता है, ए चोरी मत करना। आप जान गए हैं कि चोरी करना बुरी बात है। हालेलुया। उससे में आप बोलेंगे सब कोई चोरी करता है, मैं भी चोरी करेगा। उस समय क्या होता है, आपका जीवन के अंदर में पाप जो है जीवित होता है और आपके आत्मा जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वो जो है जीवित आत्मा, पहले जो जीवित था वो मर जाता है। हालेलुया हालेलुया। समझ में आए? बचपन में गए? हालेलुया। स्कूल में गए? आमीन। जो स्कूल में नहीं गया है अपने घर में गए? क्या परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं किया बचपन में कि अरे ये पढ़ना बुरी बात है? तुमने अरे खल्ले बिल्ली, मेरे पापा नहीं देख रहे मुझे, मेरे मामा नहीं देख रहे मुझे, इसलिए मैं वो करूंगा। आपके अंदर से एक आवाज नहीं आया ये मत करना, लेकिन तुमने बोला नहीं नहीं कोई मुझे नहीं देख रहा है मैं करूंगा। छोड़िए, शक्कर का बर्तन वहां रखा हुआ है, अंदर से आवाज आ रहा है, अरे मुझे वो शक्कर कैसे भी लेने का है, खाने का है। अंदर से आवाज आए मत लेना बेटा, मत लेना बेटे। नहीं, मुझे शक्कर खींच रहा है मुझे। चॉकलेट है अंदर रखा हुआ है, मामा ने बोला मैं चॉकलेट मत लेना, लेकिन दौड़ रहा है चॉकलेट, उसके अंदर से एक आवाज आया चॉकलेट मत लेना बेटा,
लेकिन तुमने परमेश्वर के आज्ञा को, क्योंकि उस समय आज्ञा आ गया, उस समय आमीन हालेलुया मालूम पड़ गया चॉकलेट लेना, आमीन माँ ने बोली है चॉकलेट मत लेना, अगर मैं लूंगा तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन होगा करके। लेकिन उस समय नहीं जानते थे, अंदर से आवाज आया, उसका तिरस्कार किया, आमीन जाके चॉकलेट ले लिया। उस समय अच्छा और बुरा जानने का ज्ञान अंदर में आ गया, तो क्या हो गया, अंदर के आत्मा जो जीवित था वो मर गया। हालेलुया हालेलुया। अब वहां से चालू हुआ मरने का अवस्था। पहले पेंसिल चुराया, बाद में पैसा चुराया। आमीन। वहां से चालू हुआ, स्टार्टिंग वहीं पर हुआ। अभी हम लोग तो आमीन एकदम शरीफ लोग हैं, हम लोग किसी का नहीं चुराते, लेकिन वहां से चालू हो गया जिंदगी में। फिर बाद में थोड़ा बड़ा हुआ, सिगरेट चालू किया, तंबाकू चालू किया, दारू चालू किया। पहले ये डर था माँ बाप ना देख ले, अभी तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया। हालेलुया। चाहे वो नेपाल का हो, चाहे इंडिया का, चाहे बहरीन का या अमेरिका का, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये उम्र क्रॉस कर चुके हैं, परमेश्वर का वचन बताता है सब पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। हालेलुया। जो जीवित आत्मा परमेश्वर आपके अंदर में सृष्टि किया था, वो उल्लंघन करने के कारण, अच्छाई को तिरस्कार करके बुराई को स्वीकार करने के कारण क्या हुआ, अंदर का जीवित आत्मा जो है मर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे मरा हुआ आत्मा के वारिस लोग इंजीनियर हो सकते हैं। ऐसे मरा हुआ लोग जो जिसका मरा हुआ आत्मा है वो प्लेन चला सकता है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, मेडिकल डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन अंदर का आत्मा जो है मरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसका लहू से आमीन हमें पाप में से छुटकारा मिलता है, हमारे अपराधों को क्षमा होता है। जब आप ये विश्वास करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहला कुरिन्थियों की किताब में बताया गया है, वो जीवन देने वाला आत्मा है। हालेलुया। वो जीवन देने वाला आत्मा है। आमीन हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह को देखते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं मैं अपना जीवन तुम्हारे हाथों में समर्पण करता हूं, तो एक अद्भुत काम होता है। आमीन। जब बगल वाला नहीं अनुभव नहीं कर सकता, बगल वाला देख कर क्या है, यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा है, कुछ फायदा है? जब आप पूरे दिल के साथ में विश्वास करेंगे तो एक अद्भुत काम आपके जिंदगी में होगा। आपका जो मरा हुआ आत्मा जो है, आमीन, उसमें जीवन प्रवेश करेगा। हालेलुया। किसी को भी यह अनुभव हुआ है? आमीन। किसी को अनुभव नहीं हुआ है? आपके अंदर में नया सिरे से जन्म हुआ नहीं है? हालेलुया। आमीन। जब आपके अंदर में यीशु मसीह का जीवन प्रवेश करेगा, इसके एफेसियों का किताब 2 अध्याय उसका पहला वचन में, आमीन, इंग्लिश बाइबल में एक वर्ड है, उसका नाम है ही क्विकेंड। क्विकेंड इंग्लिश में क्विक नाम का वर्ड जो है, नाखून के नीचे वाला चमड़े को कहा जाता है क्विक। क्या होता है नाखून के नीचे वाले चमड़े को? जब आप नेल कटर से नहीं तो ब्लेड से जब आप नाखून काटते हैं, अगर थोड़ा सा अंदर गया तो क्या होता है? जो काटता है उसको बोला अरे आराम से यार, ऐसे बोलते हैं? नहीं, आप जो है झट से खड़ा हो जाएंगे, है ना, है ना? तो समझ ले, हमें बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, आपका नाखून काट रही है, जब काटते काटते तो नेल कटर थोड़ा अंदर गया तो आप क्या बोलेंगे? अरे मेरे प्यारे ऐसे क्यों काट रहे? ऐसे कहेंगे? आप कितना भी प्यार करते हैं, थोड़ा सा अंदर गया, क्योंकि वो चमड़ा जो है सॉफ्ट चमड़ा है, उसमें जो अगर धार वाला चीज कुछ जाएगा तो बहुत दर्द करता है। आप जहां बैठे हैं वहां से खड़े हो जाएंगे ऐसे।
हालेलुया। जब परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर में प्रवेश करेगा, मरा हुआ आत्मा के अंदर में जब परमेश्वर का जीवन जब प्रवेश करेगा, तब जो मरा हुआ आत्मा है वो ऐसे कैसे करके नहीं उठता, वो झट से खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय चालू होता है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। हालेलुया। वहां पर जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जब उतरा, आपके पूरा जीवन और सामर्थ्य जो है एक एक घड़ी में बहना चालू हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सुसमाचार उन लोगों के लिए है जो नए सिरे से जन्म लिया है, नया बोर्न अगेन हुआ है, उन्हीं लोगों के लिए सामर्थ्य काम करेगा। सभी लोगों के लिए नहीं। जिसने नाम का ईसाई है उन लोगों के लिए नहीं, जो अनुभव में ईसाई है उन लोगों के लिए होगा एक हमें। हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है वहां पर जब आपके अंदर के आत्मा को जब नया जीवन दिया, वहां से पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें टाइम टाइम पर आपका जितना भी मरा हुआ विषय है सबको टाइम टाइम पर जिलाना चालू करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां भी कोई भी आमीन हालेलुया मरा हुआ अवस्था में आमीन जिसके अंदर में भी ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य आमीन अंदर प्रवेश करके उसका आत्मा में नया जीवन जिसके भी अंदर में आया हुआ है, आप सबके लिए एक सुसमाचार है। जितना भी आपके अंदर में मरा हुआ विषय है, यीशु मसीह के नाम से जितना भी मरा हुआ विषय है, परिवार दो टुकड़ा हो गया लेकिन पुनरुत्थान का सामर्थ्य वहां बहने जा रहा है। बीमारी से शरीर एकदम कमजोर हो गया, पुनरुत्थान का सामर्थ्य वहां बहने जा रहा है। कर्जे के बोझ में डूबा हुआ है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य वहां पर बहने जा रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपके अंदर में जो भी ऐसा विषय है, आमीन, हालेलुया, जो भी मर के सड़ होगा, यस, सड़ा हुआ विषय बदबू जाता है। अरे वो व्यक्ति के जिंदगी में उफ, उसका परिवार ओ सड़ा हुआ है, कोई भी नहीं ठीक कर सकता। अगर उसके आत्मा में नया जीवन आया है, वहां से बहना चालू हो जाएगा पुनरुत्थान का सामर्थ्य। हालेलुया। आप निराश होकर मत बैठिए। जो भी विषय है मरा हुआ, एक बार एक ने आमीन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, एलिशा के पास में एक शिष्य था, वो कुल्हाड़ी लेके गया काटने को। उसने क्या किया, काटते काटते उसका कुल्हाड़ी जो है पानी में गया। वो पानी से आमीन परमेश्वर का दास ने आमीन हालेलुया वहां पर जो है एक तिनका फेंका और जो लोहे का कुल्हाड़ी है वो ऊपर उठ के आया। आमीन। अरे किसी को कोई आमीन हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है लगता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ डॉक्टर लोगों के बात पर ही विश्वास है। हालेलुया। सिर्फ डॉक्टर लोगों पर यकीन करते हैं, डॉक्टर का रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट है, नहीं, आपके लिए एक पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज भी है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे, आपके अंदर में भी वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है बहना चालू हो जाएगा। मरा हुआ सारे विषयों के ऊपर में, बदबू देने वाले सारे विषयों के ऊपर में, हालेलुया, मनुष्यों पे आश्रय करने से अच्छा परमेश्वर पे आश्रय करो। प्रभुओं पर आश्रय करने से अच्छा परमेश्वर पे आश्रय करो। आमीन। आप अभी तक निराशा में बैठे हुए हैं, बोल रहे मेरे कोई आशा नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आप अपने जगह पे खड़े हो जाइए। शैतान बोलता है तुमको कभी भी जीवन में उभरने नहीं दूंगा। आपके लोग कहते हैं, आपके साथ वाले, आपका परिवार वाले कहते हैं कि तुम कभी भी उन्नति नहीं पाएगा। लेकिन तुम जिस परमेश्वर पे आश्रय करते हो, जिस यीशु मसीह पे आश्रय करते हो, वो गिराने वाला परमेश्वर नहीं है। यस, ये परमेश्वर आपको भिखारी नहीं बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कहेगी तुम भिखारी बन जाएगा, साथ वाले कहेंगे तुम्हारा जिंदगी में कोई अभी आशा नहीं है। ये परमेश्वर जिस पर तुम आश्रय करता है वो तुमको कभी भी लज्जित होने का अवसर कभी भी नहीं देगा। दूसरों के सामने में हाथ फैलाने का अवसर कभी भी नहीं देगा। तुम्हारे दुश्मन के सामने में वो मेज बिछाने वाला परमेश्वर, ताली बजाकर परमेश्वर का स्तुति करो।